दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। 434 साल पहले प्रथम वेताल ने खोपड़ी को हाथ में लेकर शपथ ली थी। मैं अन्याय, डकैती और लालच के खिलाफ संघर्ष करने में अपना जीवन लगा दूंगा। मेरे पुत्र और उनकी संतानें भी मेरी राह पर चलेंगे। उसने खोपड़ी से मिलती जुलती एक गुफा खोजी और उससे खोपड़ी नुमा बना लिया। भीतर कोषागार, यहां सदियों से वेताल उपहार रखते रहे। दूसरा कक्ष वेताल इससे अपना छोटा कोषागार कहता था। वेतालों की प्राचीन पोशाकों का कक्ष है। वेतालों की कब्रगाह जहां 20 पीढ़ियां दफन थी। वेताल का सबसे मूल्यवान भंडार, 4 शताब्दियों की रोमांच गाथाएं वेताल वृतांत। कटीना और जुम्बा भी आ सकते हैं। उन्हें बाहर ही रहने दो रेक्स। भीतर क्या है? देख लेना। पहले क्या देखेंगे? खजानों के कक्ष। खजाने? ओ, बड़ा खजाना घर कहाँ है चाचा वॉलकर? ये मेरा और तुम्हारे परिवार का पुराना राज है। ये है बड़ा खजाना घर किंग आर्थर की तलवार। इस सांप ने क्लियोपेत्रा को काटा था। अरे देखो कितना प्यारा फूल धातु का है। सोने का पर असली लगता है, पता नहीं क्या है। यहां वेताल पराक्रम का इतिहास है 4 शताब्दियों का। सोने के फूल के बारे में कुछ पढ़ा था मैंने। 400 साल। अप्रैल 1735 सुनहरे लोगों के पास से लौटा, उसकी याद में सिर्फ एक सुनहरा फूल लेकर। 1735 तो कितना पहले? मैंने वादा किया था और कुछ नहीं बताऊंगा बस। इसका क्या मतलब? सदियों पहले मेरा एक पूर्वज सुनहरे लोगों से ये सुनहरा फूल लाया था। इतना ही पता है। पता नहीं कौन लोग थे वो। गुफा में सबसे अच्छा क्या लगा? बोतल वाला छोटा सांपा। क्या मैं इसकी सवारी करूं? आज नहीं रेक्स, इसे कसरत की जरूरत है। चलो जाओ तुम। तूफान और शेरा घने वन से निकले। रात हो गई। तूफान और शेरा अक्सर इस वक्त तक लौटे आते हैं। घने जंगल में बसे एक गांव में टापू की आवाज। तूफान और शेरा। वैसे तूफान और शेरा अपनी हिफाजत कर लेते हैं, पर इतनी देर तक बाहर कभी नहीं रहे। टोम के आने तक रुक सकते हैं? नहीं, हमें चलना चाहिए। अक्सर इसी रास्ते पर जाते हैं। उन्हें कुछ हुआ ना हो। वो रहे। तूफान शेरा, सारी रात कहाँ रहे तुम? ये पीला फूल ले लाए हैं। सुनहरा फूल जैसा गुफा में है। याद है आपने पुरखों वाली किताब में से पढ़कर सुनाया था। शेरा, चलो वह जगह दिखाओ जहां ये मिला। मैं भी आऊं? अंधेरा होने लगा। कई घंटे हो गए चलते हुए। ये गुफा तो मैंने पहले नहीं देखी। रेक्स, बाहर ही रुको। सुनहरी नाव, भूगर्भी झील। ये कौन सी जगह है? पता नहीं रेक्स। शेरा को सुनहरा फूल यहां मिला। नाव लकड़ी की है पर सुनहरा रंग है। सब कुछ अजीब है चाचा वॉकर, इसका क्या मतलब है? लड़ाई के निशान, सूखा हुआ खून। किसने भगाने की कोशिश की? रेक्स, तुम्हें जंगल में वापस जाना होगा। मुझे साथ रखो ना। नहीं, यह खतरनाक हो सकता है। तुम घर जाओ, वहां सुरक्षित रहोगे। रोशनी देखते हैं गुफा कहां खुलती है। ओह झरना, इतनी चमक। आगे शायद रास्ता नहीं है।
वो जो भी है सोच रहे होंगे हम मर गए। मैं देखता हूं तुम यहीं रुकना शेरा। ये सब क्या है? तुम कौन हो? ऐसे वक्त पर परिचय जरूरी नहीं। रुको, देखो वही है, वो लौट आया। मुझे भाले वालों पर गोली चलाना पसंद नहीं, मजबूर मत करो। देवताओं के बलशाली दूत, तुम लौट आए। हमारी रानी की रक्षा के लिए शुक्रिया। हमें पता था तुम एक दिन लौटोगे, विश्वास नहीं हो रहा। हमने युगों इंतजार किया, कुछ भूले पर मैं नहीं। देखो, युगों पहले तुम्हारी यात्रा की कहानी। ये मेरे पूर्वज के चित्र हैं, मुझे वही समझ रहे हैं। तुमने कहा रानी वाली प्रथा बंद करो, हमने बंद कर दी। युग बीते, तुम नहीं लौटे, हम फिर गलत रास्ते पर चलने लगे। हमें क्षमा कर दो ओ देवताओं के दूत। तुम्हें बांधा क्यों था? रानी वाली प्रथा तुम तो जानते हो। हम दूत कभी कभी भूल जाते हैं, जरा याद दिलाओ। सुना, हर तीसरे साल हम सबसे सुंदर लड़की को अपनी रानी बनाते हैं। 3 साल तक वो हमारी शासक होती है। दारा 3 साल से हमारी रानी थी, आज तक। 3 साल बाद उससे मरना होता है ताकि नई रानी राज कर सके। हमें कहा गया था यह देवताओं की इच्छा है। यह देवता नहीं है, आम आदमी जैसा खून निकल रहा है। तुम्हें कैसे पता देवताओं का खून नहीं निकलता? देवताओं का सच्चा दूत ही ये कर सकता था। तुमने हमारे श्रेष्ठ सैनिकों को हरा दिया। इसका मतलब है आज से तुम हमारे राजा हुए। मेरे राजा। ये हमारा नियम है, जो हमारे योद्धाओं को हरा देता है हमारा राजा बन जाता है। मैं रुक नहीं सकता। क्या? क्यों? इससे पहले कि तुम कुछ कहो, याद रहे युगों पहले जब तुम आए थे। इसका मतलब 250 साल पहले यहाँ आए मेरे पूर्वज से है। मेरी पूर्वज रानी को तुमसे प्यार था, यहाँ रुकने का उसका आग्रह तुमने नहीं माना। तुमने उसे साथ चलने को कहा, पर यहाँ रहना उसका कर्तव्य था। तुम चले गए, निराशा उसे मार गई। मेरा पूर्वज उसे प्यार करता था, ये तो नहीं लिखा उसने। तुम आ गए हो इसलिए मैं उससे शादी नहीं कर सकती। उसे मेरी शपथ पता है। सुनहरे इंसानों की रानी, मैं यहां नहीं रुक सकता। और युगों पहले की तरह अपनी रानी को दुखी छोड़ जाओगे। इस बार वैसा नहीं होगा। तुम नहीं रुकोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, ये मेरा कर्तव्य है। ओलैंडर, तुम इसके मंगेतर हो, तुम चाहते हो ये मेरे साथ जाए। तो मेरी आज्ञा मानो, मेरा हुक्म है कि तुम अपने मंगेतर के साथ यहीं रहो। वाह, कितनी पुरानी जगह है ये।
कोई नहीं जानता, सदा से ऐसा ही है। बादलों में ऊंचा पठार, हजारों फुट ऊंची दीवारें, इसलिए यहां कोई नहीं पहुंच सका, ना आदमी ना जानवर। अलविदा सुनहरे इंसान, खुश रहो, पर अब वो रानी वाली प्रथा बंद। समझ आता है मेरा पूर्वज उस रानी को क्यों जाने लगा। उसके पास डायना भी तो नहीं थी।